दोस्तों, आपकी इस दुनिया में आपको तरह तरह के खिलौने देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे जो बच्चों को हंसा देते हैं, कुछ जो सिर्फ सजावट के लिए रखे जाते हैं, और कुछ ऐसे जो महज वक्त गुजारने का जरिया होते हैं। मगर क्या आपने कभी ऐसे खिलौनों के बारे में सुना है जो अगर किसी के घर आ जाए तो या तो वो घर खुशियों से भर जाए या फिर उसी घर का सुकून टूटकर बिखर जाए? एक ऐसा खिलौना जिसकी आमद पर लोग कहते हैं या तो वहां बरकत आती है या फिर एक खतरनाक साया मंडराने लगता है। एक कहावत मशहूर है, इसकी नजर में जादू है। तो कहीं लोग ये कहते हैं इसके दांत शैतान की अलामत है, और कुछ तो यहां तक कहते हैं कि यह शैतान का बनाया हुआ पुरस्कार खिलौना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लब्बो डॉल की। वो खिलौना जो पहली नजर में एक मासूम सा गुड़िया लगता है, मगर इसके पीछे छुपी हकीकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मशहूर अदाकार, सिंगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसके साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। इसे बनाने में लोग हजारों डॉलर खर्च करते हैं। मगर सवाल यह है, आखिर ये लब्बो डॉल इतनी खास, इतनी खतरनाक क्यों है? क्या वाकई ये नाकामी कोई जादुई साया है? क्या ये महज अमीरों का एक फैशन है या गरीबों का कोई अधूरा ख्वाब? और सबसे अहम सवाल यह है, क्या ये टॉय ब्लॉक्स बरकत लाने वाला नुस्खा है या फिर मनहूसियत और तबाही की एक शक्ल? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम आज की इस वीडियो में तलाश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे साथियों, ये जो खिलौना है लब्बो डॉल, सबसे पहले साल 2014 में दुनिया के सामने आया। एक चीनी डिजाइनर जिसका नाम अब तक भी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया, उसने इस डॉल को एक नरम मिजाज या कहिए एक तख्लीकी आर्ट पीस के तौर पर डिजाइन किया था। उस वक्त इस डॉल को बनाने का ना कोई जादुई मकसद था, ना ही कोई रूहानी ताकत और ना ही कोई आलमी चाल, बल्कि ये थी एक हुनरमंदाना कला परियोजना जिसे एक एग्जीबिशन ट्रायल में पेश किया गया था। लब्बो डॉल का किरदार एक तसव्वुराती दुनिया से लिया गया था, जहां इसे कई और कार्टून जैसे किरदारों के साथ एक खाली मायूस सी फिजा में रखा गया। शुरुआत में न ये मशहूर हुआ, ना ही ये महंगे दामों पर बिका। बस कुछ शौकीन लोगों ने इसे खरीदा, कुछ ने इसे डेकोरेशन का हिस्सा बनाया और कुछ ने इसका लाइसेंस हासिल किया। मगर फिर साल 2015 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लब्बो डॉल की किस्मत ही बदल दी। हुआ यूं कि एक मशहूर चीनी सेलिब्रिटी ने अपने एक और मारूफ फनकार दोस्त को ये डॉल तोहफे में दी। फिर क्या था, इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में लब्बो डॉल इन दोनों के बीच रखा गया था और इसके अजीब मगर प्यारे लुक ने लोगों की तवज्जो खींचना शुरू कर दी। और यूं लब्बो डॉल को मिलने लगा एक अनोखा हाइप, एक बेसाख्ता शोहरत जो दिन ब दिन बढ़ती गई। मशहूर फनकार, मॉडल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसे अपनाने लगे, क्योंकि अब यह महज एक खिलौना नहीं बल्कि एक ट्रेंड का सिंबल, एक फैशन आइकॉन बन चुका था। इसके बाद इस डॉल को ईबे, अमेजन जैसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से खरीदा जाने लगा, मगर जल्द ही इसका स्टॉक खत्म हो गया। अब चूंकि ये एक लिमिटेड आर्ट पीस था और हर कोई इसे हासिल करना चाहता था, तो इसकी कीमतें ब्लैक मार्केट में आसमान छूने लगी। जो खिलौना $25 में आता था, वो अब $3000 में बिकने लगा और आज भी उसी हैरतंगेज दाम में बिक रहा है। लब्बो डॉल की मकबूलियत इतनी बढ़ी कि लोग इसे अपनी वीडियोस, घर की सजावट, यहां तक कि फैशन शोज में भी एक स्टेटमेंट आइटम के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। अब यह महज एक डॉल नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। दोस्तों, अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर लब्बो डॉल असल में है क्या? आखिर ऐसा क्या है इसमें कि इसने दुनिया भर के लोगों को दीवाना बना दिया है? एक तरफ लोग इसे बेजान और मासूम खिलौना कहते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे खौफ की अलामत, बदरूह का मस्कन, यहां तक कि नुस्खा ऐसाया करार देते हैं। हकीकत तो यह है कि लब्बो डॉल कोई जिन, कोई बदरूह, कोई साया नहीं है, मगर इसके चेहरे के हाव भाव, उसकी वो उलझी हुई मासूमियत कुछ लोगों के लिए थोड़ी अजीब और कुछ के लिए डरावनी लगती है। बस यहीं से शुरू हो जाती है लोगों की बनाई हुई कहानियां। किसी ने कहा इसकी आंखें इंसान की रूह में उतर जाती हैं, जैसे कि ये लगातार घूर रही हो। किसी ने दावा किया जहां ये खिलौना रखा जाए वहां के हालात बिगड़ने लगते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इसकी मौजूदगी में बच्चों को डरावने ख्वाब आने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इन बेबुनियाद बातों को और भी ज्यादा हवा दे दी। टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोगों ने अपनी अपनी तरफ से डरावनी वीडियोस बना बनाकर इस डॉल को भूतिया खिलौना कहना शुरू कर दिया। एक शख्स ने कहा, जैसे ही ये डॉल मेरे घर आई, मेरे और मेरी बीवी के बीच झगड़े शुरू हो गए। दूसरे ने कहा, मैंने ये खिलौना खरीदा और मेरे दफ्तर में तनख्वाह बढ़ गई। गोया किसी ने भी इसे सादा मासूम खिलौना नहीं समझा, बल्कि या तो इसे बना दिया बदकिस्मती की जड़ या फिर खुशनसीबी की निशानी। मगर अगर हकीकत की बात की जाए तो यह डॉल कोई तिलिस्मी चीज नहीं बल्कि एक महदूद तादाद में बनाया गया खास डिजाइनर आर्ट पीस है। यानी वो खिलौना जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां आर्ट या कलेक्शन पीस के तौर पर बनाती हैं, ना कि बच्चों के खेलने के लिए। यह बच्चों का खेलने वाला सामान नहीं बल्कि बड़ों के लिए जमा कर रखने वाला एक नायाब तोहफा है। हर मॉडल सिर्फ कुछ 100 या चंद हजार यूनिट्स में बनाया जाता है
और फिर दोबारा कभी नहीं बनता। इसलिए जब डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम, तो यही एक मामूली सा खिलौना कीमती और एक्सक्लूसिव बन जाता है। इसमें ना कोई जादू है, ना कोई तावीज, और ना ही इसमें शैतानी ताकत छुपी है। हाँ, इसकी जाहिरी शक्ल ना तो टेडी बियर जैसी प्यारी है और ना ही ये कोई हसीन गुड़िया की तरह लगती है, बल्कि ये महज एक मुनफरिद शक्ल है। और इंसानी जहन का मिजाज ही ऐसा है कि वो हर अनोखी चीज में कोई राज, कोई छुपी ताकत तलाश करता है। इसी वजह से कुछ लोगों को यह मशहूर लगा और कुछ के लिए यह मनहूस बन गया। मगर हकीकत यह है कि यह महज एक तख्लीककार की तसव्वुराती सोच का बेजोड़ नतीजा है। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब इंसान हिदायत से दूर होता है तो अपने ही हाथों से बनाए गए बुतों को खुदा बना लेता है। और अफसोस, ये रिवायत, ये जाहिलाना रविश आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है। जमाना जाहिलियत में अरब हो या यूनान, मिस्र हो या हिंदुस्तान या कोई और तहजीब, लोग अपने हाथों से मिट्टी, लकड़ी, पत्थर या धात से बनाते थे बुत। फिर उन्हें कहते, ये बारिश की देवी है, ये रिज्क का भगवान है, या ये आफतों से बचाने वाला तावीज है। हैरानी की बात यह है कि वो जानते थे कि इस बेजान मुजस्समे को उन्होंने खुद तराशा, उसका हाथ उन्होंने जोड़ा, उसकी आंखें भी उन्होंने गढ़ी। फिर भी वही इंसान उस बुत के आगे झुक जाता, दुआएं करता, मन्नतें मांगता, यहां तक कि अपना माल भी कुर्बान कर देता। क्यों? क्योंकि उसका दिल चाहता था कि शायद यही बुत मेरी तकदीर बदल देगा। और यह कहानी सिर्फ मांझी की नहीं, बल्कि आज भी मुख्तलिफ शक्लों में हमारे दरमियान जिंदा है। जापान और कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग छोटे छोटे मुजस्समों को दौलत, मोहब्बत या खुशनसीबी की अलामत मानते हैं। इन्हें अपने घरों, दफ्तरों, यहां तक कि पर्स में भी रखते हैं। चीन में फेंग शुई के नाम पर कुछ खास बुतों और अशिया को जिंदगी में तवाजुन और बरकत लाने वाला समझा जाता है। और तो और मगरबी दुनिया में भी लोग छोटे छोटे पत्थर या लकड़ी को लकी चार्म मानकर अपने पास रखते हैं। दरअसल ये सब एक ही जहनियत की मुख्तलिफ शक्लें हैं। वही कदीम जाहिलाना अकीदा कि कोई बेजान चीज हमारी किस्मत को बदल सकती है। तारीख के सफरात गवाही देते हैं कि जब इंसान हिदायत और अक्ल से दूर हो जाए तो वो अपने ही बनाए हुए खिलौनों को माबूद बना बैठता है। कुछ कदीम मजहबों में तो औरतों की एक खास किस्म की गुड़िया को बारवरी की देवी कहा जाता था और औरतें उस गुड़िया से औलाद की बरकत की उम्मीदें लगाती थीं। उसी तरह कुछ बुत खौफ की बुनियाद पर बनाए जाते थे। लोगों को कहा जाता, अगर इसे घर में ना रखा तो आफतें आएंगी। अब अगर आप आज की दुनिया पर नजर डालें तो ये लब्बो डॉल भी उसी फरसूदा सोच की एक नई शक्ल है। एक तरफ लोग कहते हैं ये गम का जरिया है, दूसरी तरफ ये नुस्खा एक खुशहाली है। मगर हकीकत तो यही है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना है, बस वही जहनी बुतपरस्ती की अलामत जिसने इंसानियत को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि लबो डॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि ये लबो डॉल एक आईना है जो हमारी पुरानी सोच, हमारी अंधी अकीदत और इस दौर की मशनाई फैशन परस्ती को बेनकाब करता है, तो अगर आपको ये वीडियो दिल से असरअंदाज करने वाली लगी हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप ऐसे अजीबोगरीब किस्सों को हकीकत मानते हैं या हुराफात। और अगर आप चाहते हैं कि हम आइंदा भी इसी तरह की चौंका देने वाली और तारीखी गहराई से भरी हुई वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, रहमतों और बरकतों के साए में महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।